एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की। आज हम बात करेंगे आपके 12वें घर में है ढेरों ढेर प्लैनेट्स। मार्स भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है, सन भी है और अभी कुछ दिनों तक इसने यहीं पे रहना है। ये पिछले हफ्ते से कुछ सिलसिला आ रहा है। यहाँ पे इस हफ्ते में स्पेशली आपको मैं कहूँगी कि जो भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, उनको बहुत सोच समझ के कीजिए। यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे निकलेंगे। जो लोग कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क को छोड़ के कहीं जाना चाह रहे हैं, येस इट्स अ गुड टाइम आप लोग की। इस तरह की शिफ्टिंग्स भी आएंगी, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामला साथ ही आ जाते हैं। उसका ख्याल रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, लीगल मैटर्स, और ये लीगल मैटर्स किसी भी तरह के हों, समटाइम्स दो लोगों के दरमियान होते हैं, समटाइम्स गवर्नमेंट बेस भी होते हैं। सो इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बल्कि अगर हो रहे हैं, आप इस सिलसिले में चल रहे हैं, तो ये टाइम होता है रिजल्ट्स मिलने का। फाइनल चीज़ें यहाँ पे रिजल्ट्स आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट्स बिल्कुल मिल सकते हैं। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड इस वक्त समटाइम्स इंसान हाई फाई नहीं बहुत पोजीशन पे गया होता। ये आप इस वक्त मुझे इस तरह की पोजीशन पे लगता है, मगर अपने लाइफ पार्टनर को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। रिश्तों में प्रॉब्लम्स, चीज़ें, दिक्कत बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज हियर। ओके, किसी के ऊपर क्या है, आपको डाउट है और ये आपकी इंट्यूशंस है। आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, स्टिल आप को वहाँ पे कोई रहनुमाई, कोई चीज़, बेचैनी बिल्कुल है। बट स्टेप बाय स्टेप, नॉट ऑल ऑफ अ सडन, स्टेप बाय स्टेप आपको कोई चेंजेस यहाँ पे महसूस ज़रूर होंगे। आप ओके अपने पाथ पे चलिए। आपको जो पाथ मिला हुआ है उसको स्विच मत कीजिए। ये आपका काम हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, बिकॉज समवन इज़ एक्चुअली, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी हो सकती है, बट मुझे कोई बहुत ही कोई हमदर्दी लेने वाला एक नार्सिसिस्ट टाइप पर्सनालिटी लगती है। वो अजीब सी पर्सनालिटी है ये। सो अपने रिश्तों में या अपनी डायरेक्शन में, या जो आपका पाथ है, जिधर आप जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली गुड। भागने की भी ज़रूरत नहीं है, बस चलने की ज़रूरत है। डोंट रश इनटू थिंग्स, स्लोली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लीजिए। आपको कुछ नई उम्मीदें बिल्कुल मिल रही हैं। किसी से कुछ नई उम्मीद मिली है। ये आपका कोई पुराना मामला है और ये क्या है, आपकी इमोशंस से रिलेटेड है। आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं किसी और को भी, या किसी और रिलेशन को, कोई और मामला है। इट कुड बी वर्क एज वेल, बट आप एक्सप्लोर करने के मूड में इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, विच इज़ फाइन समहाउ, बट सोच समझ के, एज ए सेट, स्टेप बाय स्टेप आपकी एनर्जीज कह रही हैं। कुछ मामला को अल्लाह के ऊपर भी छोड़िए और इस तरह से कि आपको लगे कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कुछ भी खाएं पिएं, कुछ भी करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम पढ़ते हैं, साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़रूर करना चाहिए। शुक्रगुजारी आती है, ग्रेटिट्यूड आता है, और आप कुछ एक्शंस आप ले रहे हैं इस वक्त बड़ी तेज़ी में। आप कोई एक्शंस, जितना आपकी स्लो डाउन और स्टेप बाय स्टेप करने वाली चीज़ें हैं, इतने मुझे आप इस वक्त रशिन करते हुए किसी चीज़ की तरफ नज़र आ रहे हैं। और जो भी सिचुएशन है ना, उसमें आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कीजिएगा। चूज़ लव, पीस, हार्मनी। क्योंकि जो आपके लिमिटेड एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है ना कि बस ऐसे ना हो जाए तो ऐसे ना हो जाए, खुद से आपने ऑप्शंस, चीज़ें अपने माइंड में बनाई हैं, उसको अपने माइंड से थोड़ा सा निकालिए, पॉजिटिव साइड पे रहिए और मोहब्बत वाले मामलात को लीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड मैसेज क्या कह रहा है। जो भी फैसला है, कंक्लूजन है, वो आपके अपने अंदर है। सो मे बी आपकी एनर्जी जितनी रशी है ना किसी चीज़ में, सो मेरा हाल है आपको काम डाउन होना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। ओके, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, और क्या है, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं किसी चीज़ से, बिकॉज सिंगल लाइफ को कुछ आप हैप्पीली कोई इन्जॉय करना चाहते हैं, या इस मोमेंट में आप रहना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
आपका स्पेशल बॉन्ड है, या तो आपने पेट्स रखे हुए हैं या कोई है आपके साथ जिसके साथ आपको एक बड़ा ही स्पेशल बॉन्ड फील होता है। यस, ये है तो अच्छा ही, लेकिन कभी कभी हम जो लोग दुनिया में होते हैं उनके साथ भी हमें ये बॉन्ड फील होते हैं, जो दुनिया में नहीं होते हैं, हमारे अपने ही होते हैं, उनके साथ भी ऐसा बॉन्ड फील होता है। बट यू आर डेफिनेटली इन दैट स्पेशल कनेक्शन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक, बेबी पिंक जिसको कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 25 से 1 फरवरी तक का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, बिकॉज आपके घर में बैठे हैं 5 सितारे 5 सितारे आपके घर में बैठे हैं और सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। जब से प्लूटो आया है उसने तो हालात को ट्रांसफॉर्म करना, आपकी ज़िंदगी को शुरू किया हुआ है। और इस हफ्ते सन ने भी, मरकरी ने भी, वीनस ने भी, मार्स ने भी लास्ट हफ्ते आपके आ गए थे। और मैंने आपको बताया था कि मैंने आपका इतना नाम लिया है कि आपको हिचकियाँ आ रही। तो इस हफ्ते भी अब आप इतनी होस्टिंग करें, इतनी मेहमानदारी करें इतने सारे प्लैनेट्स की, तो बनता तो है। अब इस हफ्ते मार्स ने ज्वाइन किया है सारी ब्रिगेड को। मार्स ने ज्वाइन किया 25 तारीख को, और चूंकि प्लूटो अभी इनिशियल डिग्रीज पर है तो सबसे पहले उसने आके कंजंक्ट किया प्लूटो के साथ, फिर मरकरी ने कंजंक्ट किया प्लूटो के साथ। सो कोई ऐसा कंजंक्शन की सिचुएशन आपके घर में, प्लैनेट्स क्लोज विसिनिटी में, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग यू। आपकी शख्सियत बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है, आपके हालात बदल रहे हैं, आपका माहौल बदल रहा है। सो ये जो 4 हफ्ते भी इसमें चल रहा है। और आपका जब तक सन यहाँ पर है, आपका सोलर न्यू ईयर शुरू हुआ है, तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। सो अपने आप को मत रोकें, जो तब्दीली आ रही है उसको आने दें, जो जा रहा है उसको जाने दें, जो आ रहा है उसको आने दें। और बाय द वे तमाम एक्वेरियस दोस्तों को जिनकी सालगिरह इस हफ्ते में, एक तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ के आने वाला साल जो है ये आपके लिए खुशियों और खुशी से भरा हुआ है। उसके साथ साथ मेरी इस आवाज़ को भी एक्सक्यूज़ कर दीजिए क्योंकि कुछ थ्रोट डिस्टर्ब है। सो इस समा खराशी के लिए माफ़ी, लेकिन अब तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचानी थी और आपको हैप्पी बर्थडे भी ज़रूरी कहना था। सो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। सो ये जो टाइम है इसमें एक इस हफ्ते की हाईलाइट तो ज़ाहिर है यही है कि आपके सेकेंड हाउस से पाइसेस से नेपच्यून निकल के 27 तारीख को आपके तीसरे घर गुजर जाएगा, किसी तीसरे घर आज में आ जाएगा जो बनता है आपका एरीज। किसी कैप्रिकॉर्न से पूछिएगा पिछले सालों में क्या हुआ कम्युनिकेशन के घर में। पिछले तकरीबन 14 साल से कैप्रिकॉर्न्स के तीसरे घर में बैठा हुआ था, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की काफ़ी दोस्ती भी होती। सो किसी कैप्रिकॉर्न से पूछिएगा कि पिछले 14 साल में क्या क्या तब्दीलियाँ आई इन द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि नाउ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आने वाली हैं। बहुत क्लोज था नेपच्यून, आपके 14 साल पहले आपके घर में रहा, वहाँ से निकल के अब यहाँ से और आगे चला गया। सो इस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो हम दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाएंगे जो डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, एक्वेरियस एंड नेपच्यून। सो लेकिन अभी इधर हम बात सिर्फ हफ्ते की करेंगे। सो हफ्ते की ये हेडलाइन थी। अब ऐसे है कि आपने इस हफ्ते बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हैं, इस हफ्ते गुफ्तगू है, बातचीत है, कॉन्वर्सेशंस है। आपने बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करना। हो सकता है लोग कह कुछ और रहे हों, उनका मतलब कुछ और, ज़बान से कुछ और अदा कर रहे हो और आंखों में कुछ और लिखा हुआ। सो आपने समझने की कोशिश करनी है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाइब पिछले हफ्ते से चल रही है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें कि लोग क्या कह रहे हैं। दैट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इस हफ्ते रोमांस की बहुत स्ट्रॉन्ग कैफियत है, रोमांस इज़ ब्लूमिंग। और फिर आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट है कि आपने बैलेंस रखना है वर्क एंड पर्सनल लाइफ। क्योंकि वर्क और पर्सनल लाइफ, वर्क चाहे आप हाउसवाइफ भी और आप किचन में भी काम कर रही हैं, हो सकता है कि आप अपने आप को बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हों। सो एक बैलेंस आपने रखना है कि सब चीज़ें आपने साथ लेकर चलनी है। फिर आपके जैसे होता है ना
आपने थोड़ा सा एक और चीज़ पर भी फोकस करना है कि आप ये देखें कि आपकी इंडिपेंडेंस पर लगता है कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है, बोलने की आज़ादी है, बात करने की, आने की, जाने की, वो इंडिपेंडेंस कहीं कंट्रोल करने की तो कोशिश नहीं की जा रही। आपने अपनी इंडिपेंडेंस पर इस हफ्ते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आप इस पाबंदी को आपके जैसे आप पर कोई पाबंदी हो या आप अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं और फिर किसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आपका इंतज़ार करेंगे हैं। रीच आउट एज मच एज यू कैन। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि मनी, पैसा, मादी दौलत बहुत ज़्यादा। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपने लोगों की बातों पे यकीन नहीं करना। बहुत सारे फॉल्स अलार्म्स हैं। लोग आपको जानबूझकर पैसे का धोखा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसा आ बहुत रहा है। यानी जैसे ही पैसा आता है वैसे ही चोर भी अलर्ट हो जाता है। दैट इज़ द स्टोरी फॉर यू। आपकी लव वाइब में हैप्पीनेस है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है और हैप्पी मोमेंट्स हैं, गुड मोमेंट्स हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 8। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जिसको हम कहते हैं ये जो दैट इज़ हैंड की एक इमेज होता है जिसको हमसा हैंड कहा जाता है। दैट इज़ योर लकी चार्म। आई थिंक लास्ट वीक भी यही था। सो वो जो हैंड है वो प्रोटेक्शन का एक लकी चार्म होता है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड। आपका लकी स्टोन है ग्रीन ऑनेक्स। दिस इज़ ग्रीन ऑनेक्स। यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो ग्रीन ऑनेक्स। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ऐसे लोगों पर वक्त ज़ाया ना करें जो सिर्फ लफ्ज़ों से खेलते हैं और अमल से खाली होते हैं। ऐसे लोगों पर अपना वक्त मत ज़ाया कीजिएगा। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। और एक्वेरियस दोस्त में याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड